ये तस्वीरें एनडीएमसी इलाके की है, जहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो मौजूद हैं। यहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, यहां पर आरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद है और साफ तौर पर यहां पर जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी जो है भारी संख्या में मौजूद है और प्रदर्शन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद के नारे हो, चाहे अलग अलग तरीके के नारे हो, लगातार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे रोड पर आप देखेंगे तो प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है, जो कि नीट के नाम पर, नीट के छात्र के नाम पर इस तरीके से उपद्रव मचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें एनडीएमसी इलाके की है, जहाँ पर लगातार पुलिस को या फिर यूं कहें वर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। और आज 8:30 बजे रात को भी यहाँ पर बॉटलें फेंकी गई वर्दी पर और पत्थरबाजी भी की गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जंतर मंतर के ठीक सामने की है, जहाँ पर लोग भारी संख्या में मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरे तरीके से इस मोर्चे को संभालने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप इस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर बैरिकेड पर लोग चढ़ के बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर विरोध के नाम पर ये गुंडागर्दी, दिल्ली की सड़कों पर ये हिंसा, ये तस्वीरें गवाही है कि प्रदर्शन की आड़ में आखिर किस तरह से हिंसक रूप लिया इन गुंडों ने। कई पुलिसकर्मियों पर हमला किया, वर्दी पर इस समय खून दिखाई दे रहा है। आज के दिन 3 एसीपी घायल हो गए। आपने आरएएफ के जवानों को देखा, कई दिल्ली के पुलिसकर्मियों की जुबानी आपने सुनी, कैसे प्रदर्शन के आड़ में सीजेपी के गुंडों ने उन पर हमला किया। आज दिन भर कई जगहों पर ये तस्वीरें सामने आई बैरिकेड के ऊपर। अभी आपने देखा कि दिखा रही है काजल, जो गुंडे इस समय चढ़े हुए कि कैसे देश की राजधानी में एक बार फिर माहौल को खराब किया जाए, फिर एक बार हिंसा वहां पर फैलाई जाए। देश की आवाम को आपने देखा किस तरह से इन लोगों ने परेशान किया। कुछ गुंडों की वजह से इस समय देश में कई जगहों पर माहौल बिगड़ चुका है। ये केवल देश की राजधानी की तस्वीर है, कई राज्यों में इसी तरह से सीजेपी के गुंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर हिंसा कर रहे हैं। ये तस्वीरें जंतर मंतर की आप देख पा रहे हैं। देर रात में अभी भी जो गुंडे हैं किस तरह से एक्टिव है। आरएएफ के जवानों की टुकड़ियां वहां पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं कि कैसे देश की राजधानी की हिफाजत करनी है, कैसे सुरक्षित यहाँ पर रखना है। लेकिन आप देखिए प्रदर्शन की आड़ में, आंदोलन के नाम पर कैसे माहौल को अराजक तत्वों में बिगाड़ कर रख दिया है। ये हंगामे की लाइव तस्वीर जंतर मंतर से रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी ये तस्वीर है। हालांकि कुछ देर पहले जेपी नड्डा आकर ये कह भी चुके कि हम बातचीत करने के लिए राजी हैं, लेकिन इसके बावजूद आखिर ये गुंडे मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कौन इनको बरगला रहा है? कौन इनको कह रहा है कि पुलिस पर पत्थर फेंको, बोतलें फेंको, लाठियां भाजो, और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर देखिए ये तस्वीरें पत्थरबाजी की, हाथों में तख्तियां, बैनर तो केवल दिखावे भर का है शिक्षा मंत्री को लेकर। लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में कई ऐसे गुंडे हैं जो प्रवेश कर चुके हैं और ये राजधानी में प्रदर्शन है। प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून को इन लोगों ने हाथ में ले लिया है। ये जो सीजेपी के गुंडे हैं आप देखिए, कानून को हाथ में लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया जा रहा है। कई पुलिस वालों की वर्दी तक फाड़ दी गई, कई महिला पुलिसकर्मी थी उन पर भी हमला किया गया है। देर रात बेशक हो गई, लेकिन पुलिस के जवान ये जानते हैं कि कैसे राजधानी की सुरक्षा करनी है। संसद तक पहुंचने वाली ये गुंडे अब इन्हें पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो देखिए कैसे आग बबूला है कि कैसे देश का माहौल एक बार फिर हम बिगाड़े। जंतर मंतर पर कल देर रात फिर एकत्रित हो गए। काजल लगातार अपडेट इस समय दे रही हैं। काजल, क्या कुछ अपडेट? लगातार देखिए इनको समझाया गया, जेपी नड्डा खुद कह चुके हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ गुंडे हैं जो लगातार चाह रहे हैं कि माहौल को खराब करें वहां पर। काजल, हिसाब से हम काम करें, इनके हिसाब से हम बोले तो वो तो नहीं होगा। चलिए, काजल लगातार बनी हुई है जंतर मंतर से लाइव ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें आप देखिए। आरएएफ की टुकड़ियां तैनात है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जो हंगामे यहाँ पर हो रहे हैं, पत्थरबाजी की जा रही है, साफ आप देखिए। काजल इस समय लगातार वहीं पर बनी एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। सबसे पहले काजल, ओवर टू यू। यहाँ पर इस वक्त जो
जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो है दिल्ली पुलिस इस पूरे मोर्चे को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। आप देखेंगे तो अपने कैमरामैन से मैं बोलूंगी विजय से कि चारों तरफ की तस्वीरें दिखाएं, जहां पर चारों तरफ से आपको बैरिकेड नजर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए तो यहाँ पर बैरिकेड लांघकर लोग जो है वो बीच में पहुंच रहे हैं और हालांकि ये पूरा एरिया जो है चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। चाहे हम इंटरनेट की बात करें वो भी बंद है, अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें वो बंद है, पूरे तरीके से रोड्स बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते हुए ये जो सो कॉल्ड छात्र हैं वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ये दिल्ली पुलिस जो है पूरे तरीके से व्यवस्था को और शांति को जो है पूरे तरीके से सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अपने आप को ये छात्र बता रहे हैं वो किस तरीके से पूरे तरीके से उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरे तरीके से 4-4 लेयरिंग की जो बैरिकेड की हुई है उस पर चढ़ के बैठे हुए हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की बात करें, आरएफ की टीम की बात करें या फिर सुरक्षा कर्मी की बात करें, उनको चैलेंज करने की कोशिश पूरे तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस की बात करें हम या फिर सुरक्षा कर्मियों की बात करें, उनको चैलेंज किया जा रहा है और उनको पूरे तरीके से लगातार टारगेट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ये सो कॉल्ड जो छात्र हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं। हाथ में अपने तिरंगा लेकर लगातार चल रहे हैं और जो तिरंगा लेकर चल रहे हैं वो लोग भी इस पूरे जो है प्रदर्शन में शामिल हैं, जो पुलिस को और वर्दी को लगातार निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आधे लोगों के हाथ में जो है वो तिरंगा दिखेगा, लेकिन वो तिरंगा लेकर तिरंगे के साथ इन लोगों के हाथ में जो है वो पत्थर भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये पुलिस को और वर्दी को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि ये तिरंगा सिर्फ दिखावे का है। जिस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉटल्स फेंकी जा रही हैं सुरक्षा कर्मियों पर, वो ये तस्वीरें दिखाता है किस तरीके से ये लोग पत्थरबाजी करते हुए पुलिस कर्मियों पर और आरएफ की टीम को किस तरीके से मॉब लिंचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद लगातार छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया गया, लेकिन वो तस्वीरें हम सब ने देखी कि किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मोर्चे को बड़ी ही शांति से संभालने की कोशिश की थी, लेकिन किस तरीके से इन उपद्रवियों ने जो है ये पूरा माहौल खराब किया है। और उसके बाद अब लगातार जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी बात माने। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी छात्र या यूं कहे प्रदर्शनकारी अपनी बात मनवाने के लिए पूरे तरीके से अड़े हुए हैं और सड़क इस वक्त आप देख रहे हैं तो पूरे तरीके से जाम है और लगातार ये कहा जा रहा है कि हम संसद तक जाएंगे। और उस दिन प्रोटेस्ट की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि हम नेपाल बना देंगे। तो कहीं ना कहीं मंशा ये साफ है कि ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है, क्या इसके पीछे सिर्फ नीट छात्रों को न्याय दिलाना है या फिर मंशा कुछ और है। क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से उन पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की जा रही है, वो सब तस्वीरें जो है वो साफ तौर पर सामने आ रही हैं। और इस वक्त जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस तरीके से यहाँ पर रोड पर भारी संख्या में इस वक्त जो है वो मौजूद है। ये तस्वीरें हमारे विजय आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये छात्र जो है वो बैरिकेड पे चढ़ के और पुलिस को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस को लगातार ललकारने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर ये नजर आएगा कि जो जंतर मंतर है उसको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता है जहां पर आना जो है वो पॉसिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वहां से प्रदर्शनकारी लगातार लांग कर आ रहे हैं और धक्का मुक्की करके पुलिस कर्मियों से और जो है लगातार आ रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें जो है वो एनडीएमसी इलाके की आप देख रहे हैं। ये पूरा जनपद रोड है जो पूरे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी भारी संख्या में जो है वो मौजूद नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। लोगों के हाथ में तिरंगा भी है, लेकिन उसके साथ लोगों के हाथ में पत्थर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पत्थरबाजी की और बॉटल फेंकने की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर इनकी मंशा दिखाती है कि आखिर नीट पेपर के छात्रों को न्याय दिलाना है या फिर मंशा कुछ और है। यहाँ पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की भारी संख्या में टीम
आरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जो बैरिकेड्स हैं वो चारों तरफ से किए गए हैं। लगातार 20 दिन से जो है अनशन पर बैठने के बाद जो सोनम वांगचुक है वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। आज जो सांसद है उनसे जो मिलने गए थे उसके बाद उन्हें वहां से मिलने से रोक दिया गया। वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वहां पर धरना दिया।